हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कांसेप्ट को यूज करके, उसके मेथड को यूज करके हमने फाइंड आउट करना है एक अननोन वेट ऑब्जेक्ट का। और उसके लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज करने जा रहे हैं वो ऑपरेटर्स हम यूज करने जा रहे हैं जी ग्रेव स्टैंड ऑपरेटर्स। और उस ग्रेव स्टैंड ऑपरेटर्स को यूज करके हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मेथड से अननोन वेट फाइंड आउट करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट का। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इसके लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करने जा रहे हैं वो क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमारे पास जो ऑपरेटर्स हमने इस प्रैक्टिकल में यूज करना है ग्रेव स्टैंड के अलावा अननोन वेट, हमारे पास कोई नॉन वेट हमारे पास होंगे, यहाँ पे हमारे पास थ्रेड है, पेज है हमारे पास, इनको यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे अननोन वेट अपने ऑब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ग्राफ स्टैंड ऑपरेटर्स। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक पेज को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है बाय यूजिंग पेपर पेन्स। तो पेपर पेन्स को यूज करके मैंने इसको फिक्स किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे ये थ्रेड के साथ अटैच किए हुए दो वेट हैं और एक हमारे पास मिडिल वन पे जो अननोन वेट है वो हैंग किया गया है। इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, सस्पेंड करेंगे और इन पुलिस के ऊपर इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो ये पिवट पॉइंट है, हमारे पास जो गिरा आपको नजर आ रही है वो तकरीबन पेज के मिडिल पे आनी चाहिए। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिकॉशन है इस प्रैक्टिकल की, वो ये है कि आपका जो अननोन वेट है वो आपके नोन जो वेट है आपका, जिसको हम एक पी कहेंगे एक क्यू कहेंगे, उन दोनों से लोअर होना चाहिए, ताकि यहाँ पे हमारे पास ये जो वेक्टर बनेगा इस थ्रेड की वजह से वो हमारा वेक्टर पी होगा और ये वेक्टर हमारा वेक्टर क्यू होगा। और हम यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे, वेक्टर पी ने क्या एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ और क्यू ने क्या एंगल बनाया है, जो कि हम बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर अपने प्रैक्टिकल के दौरान फाइंड आउट करेंगे कि थीटा 1 और थीटा 2 की क्या वैल्यूज है। तो आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट रीडिंग की तरफ और उसके बाद हम सेकंड रीडिंग भी इस तरह से फाइंड आउट करेंगे और निकालेंगे अपने अननोन वेट की वैल्यू। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास वेट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पी वेट है जो हमारे पास नॉन वैल्यू है, ये हमारे पास क्यू वेट होगा जो हमारे पास नॉन वैल्यू होगी इसकी भी, और ये हमारे पास अननोन वेट होगा जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने प्रैक्टिकल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम अपने नॉन वेट्स जिनको हम कह रहे हैं कि हमें उनकी वैल्यूज पता है, जैसे हमारे पास ये पी वेट है और ये क्यू वेट है, इसकी वैल्यूज हमें पता है, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू, हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं। अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट 4 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जिनको हमने इस प्रैक्टिकल में हर एक वेट के लिए यूज करना है। और आप ये देख सकते हैं कि हर एक कॉइन के ऊपर 10 ग्राम मैस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस क्यू वेट की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 10 4 टाइम्स ऐड करेंगे और हम इस हुक का मैस भी ऐड करेंगे जो बेसिकली 10 ग्राम बनता है फिर भी। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल हमारे पास जो मैस है वो इस वक्त 50 ग्राम है। 50 ग्राम मैस हमारे पास पी के लिए है, 50 ग्राम मैस ही हमारे पास क्यू के लिए है। और दोनों साइड पे हमारे पास पी और क्यू के लिए 4 कॉइन्स और फिफ्थ उनकी जो हुक है हमने उनको ऐड अप करके बनाया। ये हमारे पास 50 ग्राम है और ये हमारे पास 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम का वेट कैसे बनता है और कितना बनता है उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो पहले हम इसको केजी में चेंज करते हैं। तो केजी में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम 50 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से और जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास मैस होगा केजी में। अब इसका हमें अगर वेट बनाना है तो उसके लिए हमें बखूबी पता है कि हमने ये इक्वेशन यूज करनी है W = mg। उसके मुताबिक हम m की वैल्यू पुट करेंगे 0.05 और g के लिए हम 10 कंसीडर कर रहे हैं वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.5 न्यूटन की आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास नॉन वेट हैं p और q, उनमें से हर एक की इस वक्त हमारे पास वैल्यू 0.5 न्यूटन और 0.5 न्यूटन है। इन दोनों को हम यूज करेंगे ग्राफ स्टैंड ऑपरेटर्स पे और अननोन वेट हम फाइंड करेंगे। दो रीडिंग हमने लेनी है स्टूडेंट्स, एक रीडिंग हम 0.5 न्यूटन के वेट से लेंगे और दूसरी रीडिंग के लिए हम दोनों साइड से एक एक कॉइन को उतार लेंगे, रिमूव कर लेंगे। दोनों साइड से एक एक कॉइन रिमूव करने के बाद जो हमारे पास मैस बच जाएगा पी के लिए 40 ग्राम, क्यू के लिए 40 ग्राम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेट होगा वो 0.4 न्यूटन और 0.4 न्यूटन क्यू के लिए होगा। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। उसके लिए आपने करना ये है कि जैसे आप देख सकते हैं हमने थ्रेड के साथ अपने अननोन वेट को बांधा हुआ है और यहीं पे आपने अपने इस थ्रेड के साथ दोनों साइड में से एक साइड के ऊपर आपने वेट पी को हैंग करना है और दूसरी साइड पे हमने वेट क्यू को हैंग करना है। एक बात का ख्याल रहे, जब आपने ग्रेव स्टैंड ऑपरेटर्स पे इसको सस्पेंड करना है तो दोनों साइड से पी और क्यू की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। और एक प्रिकॉशन इसके प्रैक्टिकल की है वो ये है कि आपका अननोन वेट जो नॉन वेट्स हैं आपके उनसे लोअर होना चाहिए। अगर वो लोअर होगा तभी आपके पास पी और क्यू वेक्टर की फॉर्म में शो होंगे जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो उन्हीं को हमने यूज करके अपने अननोन वेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेटअप बन गया है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अननोन वेट नॉन वेट से लोअर होना चाहिए और हम जब ग्रेव स्टैंड ऑपरेटर्स पे इसको हैंग करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन यही होगी कि हमारा अननोन वेट दोनों लोअर वेट से डाउन होगा। अब आइए चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। और ये याद रखिए कि हमारे पास स्टार्टिंग पे जो फर्स्ट रीडिंग के लिए हम वेट ले रहे हैं पी का वो 0.5 न्यूटन है और वही वेट हम क्यू के लिए जो ले रहे हैं वो भी हमारे पास 0.5 न्यूटन है। उस वक्त हमारे पास दोनों साइड पे नॉन वेट है 0.5 न्यूटन क्यू के लिए और 0.5 न्यूटन पी के लिए। तो आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट रीडिंग की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले कि ये आपका वेट पी है, ये आपका वेट क्यू है और जिसमें हमें पी और क्यू की दोनों की वैल्यूज में पता है। ये हमारे पास अननोन वेट है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे इस वक्त हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है ग्रेव स्टैंड ऑपरेटर्स के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर हमारे पास हम जब पेज पे इसको ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये वेक्टर इस वक्त हमारा पी है, ये वेक्टर हमारा क्यू है और इन दोनों को हम रिजॉल्व करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जिनकी मदद से हम अननोन वेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट का। तो स्टार्ट हमने ये करना है कि आपने इस मिरर स्ट्रिप को प्लेस करना है इस थ्रेड की बैक पे और एक पॉइंट पे आपको इस मिरर में इस थ्रेड का इमेज नजर आएगा। आपने एक आई क्लोज करके राइट से लेफ्ट मूव होकर देखना है जहां पे आपको इसका थ्रेड और इसका इमेज, जहां पे आपको थ्रेड और इसका इमेज बिल्कुल एक दूसरे के दाएं बाएं नजर आ रहे हैं। तो आपने एक आई क्लोज करके खुद को इस तरह से सेट करना है कि आपको थ्रेड और इसका इमेज बिल्कुल एक लाइन में नजर आए, या यूं कह लें कि थ्रेड के पीछे उसका इमेज छुप जाना चाहिए। जहां पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए वहां पे आपने एक आई क्लोज करके एक मार्क यहाँ लगाना है और एक मार्क आपने यहाँ लगाना है। यही प्रैक्टिस आपने साइड क्यू की तरफ करनी है।
यही प्रैक्टिस हम साइड क्यू से करेंगे और क्यू वेक्टर की बैक पे हम थ्रेड की बैक पे इस मिरर स्ट्रिप को प्लेस करेंगे और जहां पे आपको थ्रेड और उसका इमेज बिल्कुल एक लाइन में नजर आ रहे हैं वहां पे आपने एक मार्क यहाँ लगाना है और एक मार्क आपने यहाँ लगाना है। यही प्रैक्टिस हम अपने वेक्टर आर के लिए करेंगे। ये हमारा वेक्टर आर है जिससे हमारा अननोन वेट सस्पेंड किया गया। यहीं पे हम मिरर स्ट्रिप को इसकी बैक पे रखेंगे और आपको इसमें भी थ्रेड और उसका इमेज बिल्कुल एक लाइन में नजर आ रहे हैं। जहां पे आपको वो एक लाइन में नजर आ रहे हैं वहां पे आपने एक मार्क यहाँ लगाना है और एक मार्क आपने यहाँ लगाना है। तो स्टूडेंट्स आपने 6 मार्क्स लगा लिए हैं पेज के ऊपर। इसके बाद आपका ग्राफ स्टैंड ऑपरेटर्स का काम खत्म हो जाता है। आपने इस पेज को उतारना है और उतारने के बाद हम इन वेक्टर्स को स्केल के साथ मिलाएंगे। तो हम इन तीनों लाइन्स को जब मिलाएंगे तो एक पिवट पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे आपको ये ग्राफ नजर आ रही है। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगली रीडिंग के लिए अब आपने ये देखा कि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वेट पी और वेट क्यू की साइड से एक एक वेट को एक कॉइन को मैंने उतार दिया है। इसका मतलब मैंने यहाँ से 10 ग्राम और यहाँ से भी 10 ग्राम को मैं इसको रिमूव कर दिया है जो कि हमें पता है कि 0.1 और 0.1 न्यूटन के इक्वल आता है। तो अब दोबारा से हम इसके ऊपर रीडिंग लेने जा रहे हैं और फाइंड आउट करने जा रहे हैं अपने अननोन वेट की वैल्यू को। तो दोबारा से हम वही प्रैक्टिस करेंगे, वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और स्टेप 1 में मैं वेट पी के वेक्टर की साइड पे इस मिरर स्ट्रिप को प्लेस करूंगा जहां पे मैं ये देखूंगा कि मिरर में मुझे थ्रेड और उसका इमेज बिल्कुल एक लाइन में नजर आ रहे हैं। वहां पे हम 2 मार्क लगाएंगे जैसा कि हमने अपनी पिछली रीडिंग में लगाए थे। यही प्रैक्टिस हम साइड क्यू से भी करेंगे और साइड क्यू पे भी हम मिरर स्ट्रिप को प्लेस करने के बाद देखेंगे जैसा कि आपको नजर आ रहा है थ्रेड और उसका इमेज जहां बिल्कुल अलाइन नजर आएंगे आपको, वहां पे आपने एक मार्क यहाँ लगाना है, एक मार्क यहाँ लगाना है। यही प्रैक्टिस हम अपने थर्ड वेक्टर जो कि हमारा वेक्टर आर है उसके लिए करेंगे और आर वेक्टर के लिए भी हम इसकी बैक पे हम रखेंगे मिरर स्ट्रिप को और आपको जैसा नजर आ रहा है कि थ्रेड और उसका इमेज बिल्कुल इसमें एक लाइन में आपको नजर आ रहे हैं। तो वहां पे भी आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि एक मार्क आपने यहाँ लगाना है और एक मार्क आपने यहाँ लगाना है। बिल्कुल अब हमारी फर्स्ट रीडिंग की तरह हमने इस पेज पे भी 6 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। इसको हम उतारेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर्स के एंगल्स को। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है जहां पे हमने पी और क्यू की वैल्यू 0.5 न्यूटन यूज की है और जहां पे हमने अपने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और अपने वेक्टर पी क्यू और आर को मिलाने के बाद हम अननोन वेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय फाइंडिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड फाइंडिंग द एंगल्स। तो उसके लिए आइए हम मिलाते हैं वेक्टर्स को और फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास पी और क्यू के लिए एंगल्स क्या बने हैं। कोशिश ये होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि आपके पास जो एंगल्स की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए दोनों साइड से। अगर आपके पास डिफरेंस भी आता है पी और क्यू के एंगल्स के लिए तो मैक्सिमम 1, 2 और 3 डिग्री का होना चाहिए। ये हमारे पास वेक्टर पी है, ये हमारे पास वेक्टर क्यू है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके लिए कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास दोनों साइड से पी और क्यू की जो लेंथ है वो सेम आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं कि दोनों साइड पे पी और क्यू की लेंथ हम 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हमारे पास बनेगी जिसमें हमारे पास ये वेक्टर पी है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर हमारे पास क्यू है। पी के लिए हमारे पास जो 2 कंपोनेंट्स बने हैं वो हमारे पास ये पी कॉज ऑफ थीटा 1 क्योंकि ये हमारा थीटा 1 होगा। इसको हम फाइंड करेंगे अभी अपने प्रोटेक्टर से। और ये हमारे पास होगा पी साइन ऑफ थीटा 1। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये एंगल थीटा 2 होगा और ये वैल्यू होगी हमारे पास क्यू कॉज ऑफ थीटा 2 और ये वैल्यू होगी क्यू साइन ऑफ थीटा 2। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे लोअर पे ये आर वेक्टर है, ये जिसे हम अननोन वेक्टर भी कह सकते हैं हमारा, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेट की। तो हमारे पास इस वक्त जो टोटल फोर्सेज हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, पी साइन थीटा 1 क्यू साइन थीटा 2 जिनको इक्वलाइज किया है वेक्टर आर ने। और यहाँ पे हमारे पास 2 फोर्सेज हैं पी कॉस थीटा 1 और क्यू कॉस थीटा 2 जो दोनों अपोजिट हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू सेम है 0.5 न्यूटन। आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 की क्या वैल्यूज आती है। प्रोटेक्टर को आपने इस तरह से प्लेस करना है और दोनों साइड से देखना है कि आपका एंगल की क्या वैल्यू आती है, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली दोनों साइड से 40 डिग्री आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगल 1 है थीटा 1 उसकी वैल्यू भी 40 डिग्री है और थीटा 2 की वैल्यू भी 40 डिग्री। हमें वैल्यू आर की चाहिए, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास होगा आर इज इक्वल टू पी साइन थीटा 1 प्लस क्यू साइन थीटा 2। हम पी कॉस थीटा 1 और क्यू कॉस थीटा 2 को यूज नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये दोनों कंपोनेंट्स ऑपोजिट हैं। हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू भी सेम है और थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू भी सेम है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेंगे हमारे पास क्या, बचेंगे हमारे पास ये 2 वेक्टर्स क्यू साइन थीटा 2 पी साइन थीटा 1। इन दोनों को हम एड अप करके जो आंसर निकालेंगे वो बेसिकली हमारी आर वेक्टर या आर फोर्स के इक्वल होगा। तो हम निकालते हैं जी कि हमारे पास पी की वैल्यू है 0.5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई साइन 40 और इसी तरह से हमारे पास क्यू की वैल्यू है 0.5 न्यूटन और मल्टीप्लाई बाई
साइन 40। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है 0.32 न्यूटन प्लस 0.32 न्यूटन। तो ओवरऑल हमारे पास जो आर की रिजल्टेंट वैल्यू आई है वो है 0.64 न्यूटन, जो कि हमारा अननोन वेट है। यही हमारे पास बेसिकली डब्ल्यू जो हमने वेट फाइंड आउट करना था, अननोन वेट। ये एक रीडिंग थी हमारे पास जिसमें हमने ये देखा है कि हमारे पास जब हम यूज करते हैं पी की वैल्यू 0.5 न्यूटन और क्यू की वैल्यू 0.5 न्यूटन, उसके साथ हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं 40 डिग्री का, उसके मुताबिक हमारे पास अननोन वेट की वैल्यू 0.64 न्यूटन आती है। इसी तरह से हमने एक और रीडिंग ली हुई है जिसके अंदर हमने दोनों साइड से एक एक कॉइन को रिमूव किया था, और आइए उसके ऊपर भी चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट एंगल आते हैं, लेकिन क्या अननोन वेट की वैल्यू तकरीबन यही आती है, जो कि इतनी ही आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड रीडिंग है जिसमें हमने पी और क्यू की वैल्यू 0.4 न्यूटन यूज की थी, एक एक कॉइन को रिमूव करके दोनों साइड से। हमारे पास ये पॉइंट्स ऑलरेडी ड्रा है, इनको मिला के हम वेक्टर्स ड्रा करते हैं पी और क्यू का, और देखते हैं कि हमारे पास इस बार एंगल्स की क्या वैल्यूज आती हैं। याद रखें, जब आप दोनों साइड से एक एक कॉइन को रिमूव करेंगे तो दोनों साइड से जो एंगल इंक्रीज होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 या शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और ये हमारे पास वही अननोन वेक्टर आर है। इस बार हम पी और क्यू की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर रखेंगे। ये हमारे पास पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और ये हमारे पास वही अननोन वेक्टर आर है। इस बार हम पी और क्यू की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर रखेंगे। ये 4 सेंटीमीटर पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम क्यू वेक्टर की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर रखते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास थीटा 1 होगा, उसके लिए हमारे पास ये पी कॉज ऑफ थीटा 1 है, ये पी साइन ऑफ थीटा 1। इसी तरह से ये हमारे पास वेक्टर क्यू के लिए थीटा 2 होगा, और ये हमारे पास क्यू कॉज ऑफ थीटा 2, और ये क्यू साइन ऑफ थीटा 2 होगा। यहाँ पे भी हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्सेज हैं जो हमारे पूरे सिस्टम में एक्ट कर रही हैं। दो फोर्सेज हैं हमारे पास, पी कॉस थीटा 1, क्यू कॉस थीटा 2, जो कि दोनों ऑपोजिट हैं। हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू सेम है, 0.4 न्यूटन 0.4 न्यूटन। अगर हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू भी सेम आती है, एंगल सेम आते हैं, तो ये दोनों कॉम्पोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास फोर्सेज बचती हैं जो कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखे हुए होंगी, वो हमारे पास पी साइन थीटा 1, क्यू साइन थीटा 2 होगा, और लास्ट पे हमारे पास ऑपोजिट साइड पे आर वेक्टर होगा जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त थीटा 1 और थीटा 2 की क्या वैल्यू आ रही है। प्रोट्रैक्टर को प्लेस करें इस तरह से पिवट पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एंगल पी 55 आ रहा है, और एंगल क्यू भी अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं 55 एंगल है हमारे पास। पी की वैल्यू भी 55 है, क्यू की भी 55 है, तो इसका मतलब है हमारे पास थीटा 1 55 डिग्री, थीटा 2 भी 55 डिग्री है, जो कि लास्ट रीडिंग से हमारे पास तकरीबन 15 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो पी साइन ऑफ थीटा 1 का होगा प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा 2। पी की वैल्यू 0.4 है हमारे पास, तो 0.4 न्यूटन पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे साइन 55 से, प्लस अगेन 0.4 मल्टीप्लाई साइन 55। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली वो वही सेम आती है, 0.32, अगेन इट्स 0.32 न्यूटन। तो हमारे पास ओवरऑल जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वेक्टर आर या फोर्स आर के लिए, वो हमारे पास 0.64 न्यूटन है, जो कि एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमने अपनी लास्ट रीडिंग के लिए फाइंड आउट की थी। दूसरी रीडिंग लेने का मकसद हमारे पास यही था कि हमने ये क्रॉस चेक करना है कि हमारे पास फर्स्ट रीडिंग जो हमने ली है वो बिल्कुल ठीक थी या नहीं। तो हमारे पास दोनों रीडिंग में हमने दोनों में डिफरेंट वेट यूज़ किए हैं पी और क्यू के लिए, और दोनों को डिफरेंट वेट यूज़ करने के बावजूद हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मीन वैल्यू आती है हमारे अननोन वेट की वो 0.64 न्यूटन।
जी तो स्टूडेंट्स आज के प्रैक्टिकल में हमने फाइंड आउट करना था अननोन वेट किसी ऑब्जेक्ट का। अपने अननोन वेट हमने बाय यूजिंग ग्राफ स्टैंड आपने देखा कि हमने किस तरह से दोनों रीडिंग्स फाइंड आउट की अपनी। और इसके लिए हमने दो रीडिंग इसलिए ली है कि हम ये वेरीफाई करना चाह रहे होते हैं कि हमारे पास जो हमारी फर्स्ट रीडिंग आई है वो कहीं गलत तो नहीं है। तो हम आपने ये देखा कि जब हमने वेट यूज किया 0.5 न्यूटन का, हमारे पास जो एंगल थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू आई 40 डिग्री आई है। और सेकंड रीडिंग के लिए हमारे पास वही वैल्यू जब हमने 0.4 पी और 0.4 क्यू न्यूटन की वैल्यू यूज की थी। तो उसके लिए हमारे पास जो एंगल आए हैं थीटा 1 और थीटा 2 वो हमारे पास आए हैं 55। तो उनके मुताबिक हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट फाइनल वैल्यू मिली है हमें अननोन वेट की वो 0.64 न्यूटन है, जो कि हमारे पास फाइनल वैल्यू है।